बताना चालू करिए। क्या लगता है आपको जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं उसका उपयोग हम कैसे करेंगे इस केस स्टडी में? कौन सा ऐसा पॉइंट है जो हमने पढ़ा जो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं? पहले तो आज ही वो करना है, मतलब मैं वहाँ पे काफ़ी, मतलब जो मुझे लग रहा है कि इंटीग्रिटी के अंदर ही जो हमने बात कर रहे थे कि पहले तो अटेंशन टू डिटेल बोला है ना, मतलब कि हेलो। गोतिल्ला गोतिल्ला सुनाई नहीं दे रहा। हाँ। हाँ, अभी आ रही है। हाँ, तो हाँ। मतलब पहले डिटेल, अटेंशन टू डिटेल एक पॉइंट बोला था ना आपने इंटीग्रिटी में, तो मतलब पहले डिटेल्स देखनी पड़ेंगी कि क्या सिचुएशन थी, मतलब क्यों क्यों मतलब उनके टीम मेंबर्स पे हमला हुआ और क्यों मतलब टीम मेंबर्स मना कर रहे हैं काम करने से। मतलब उस सिचुएशन को एनालाइज करेंगे और उस हिसाब से जो अभी मेरे ख्याल से इम्पैथी सिंपैथी वाला पॉइंट बोल रहे थे वो भी करना पड़ेगा कि वो जो लोकल पीपल हैं उनकी प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि क्यों उन लोगों ने इस तरीके का मतलब हमला किया इनके टीम मेंबर्स के ऊपर। तो दो पॉइंट्स हो जाएंगे, अटेंशन टू डिटेल की फर्स्ट तो डिटेल्स आइडेंटिफाई करें, और फिर दूसरा जो भी इसमें फिट होता है आई गेस कि सिंपैथी तो नहीं आएगा, आई गेस सिंपैथी आना चाहिए, क्योंकि सिंपैथी होगी तो सिर्फ आप शायद सामान वामान देके आप चले जाएंगे कि आपको लगेगा ठीक है ये सामान रखा है लो और चले जाओ, मतलब ऐसा कि अपने टीम मेंबर्स को लेके। हाँ, और मतलब जो लोकल लोग हैं उनके लिए एम्पैथी, और जो हाँ और, हमारे लोग हैं उनके लिए, जो जो हम हमारे जो चोटिल हुए हैं उनके लिए कंपैशन। हाँ जी हाँ। हम्म, ये मैं फिर आज की उससे बता रही हूँ, पुराना तो मुझे मतलब नहीं पता कि पुराने से क्या आएगा। और वो शायद आज आपने बोला ट्रीट्स पीपल इम्पार्शली भी, तो शायद मतलब नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, लाल ओके। टोपी वाले, लाल टोपी वाले, बताओ। लाल टोपी कहाँ चला गया लड़का हमारा? चलो सुयोधन तुम बता दो। क्या हो रहा भैया मतलब ये सब लोग नाश्ता वास्ता करने चले गए क्या ना? सब स्पोर्ट्स हाथ पढ़ा दिया। से आगे। हाँ। अम, सब मेरे अकॉर्डिंग शायद एक तो हमने वो किया था दैट यू शुड ऑलवेज पुट पीपल फर्स्ट। तो हम लोग विड्रॉ तो नहीं कर सकते हैं, तो सबसे पहले वो पॉइंट आएगा। फिर उसके बाद ये था कि अ, जिसमें वो बोला था कुछ, मतलब एग्जैक्ट पॉइंट याद नहीं है उसमें कि आप मे बी यू कैन गो योर, मतलब आप खुद जा सकते हो अगर पॉसिबल है तो। अदरवाइज यू कैन सेंड अनदर टीम लीडर फ्रॉम योर टीम हु कैन गो एंड एश्योर देमसेल्व्स, या उनका सिक्योरिटी को लेके थोड़ा और आप मतलब कुछ फोर्स या ऐसा कुछ लगा सकते हो। और और आप एक नॉर्मल चीज समझिए, देखो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। केस स्टडी सबके दिमाग में है ना कि आप केस स्टडी क्या है कि आप जो है वो रेस्क्यू करने गए थे। एक बार दोबारा से देख लीजिए। केस स्टडी क्या है कि ये 2019 का है। केस स्टडी क्या है कि आप रेस्क्यू करने गए थे, वहां पर लोग जो है वो बारिश वारिश होने लगी तो आपकी जो सप्लाईज वगैरह पहुंच नहीं पा रही थी, थोड़ा डिले हो गया जिसकी वजह से लोग गुस्से में हैं और वो आपकी टीम के मेंबर्स को असॉल्ट करते हैं और वो सिवियरली इंजर्ड है। रुक जाओ भी, ठीक है ना? अब हम अभी तो हम आगे तो हमने पढ़ा, जितना अभी पढ़ा उसी का उपयोग करते हैं। एक्ट्स ऑन वैल्यूज इवन व्हेन इट इज नॉट इजी टू डू सो। आपका पहला काम क्या है? इन्फोर्स लॉ। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे कि भैया वहां पर अगर किसी आपके उसको मारा गया है या कुछ किया गया है तो आप पहले उनकी सेफ्टी इंश्योर करने के लिए यू वुड कॉल ऑन एडिशनल फोर्स। नंबर वन, पब्लिक सर्विस वैल्यूज। पब्लिक सर्विस वैल्यू क्या है? लोगों के लिए कंपैशन होना, लोगों की भावना का निस्तारण, लोगों की समस्याओं का निस्तारण करना, पब्लिक, और लोगों के लिए कंपैशन होना और लोगों की पब्लिक इंटरेस्ट में जो है वो काम करना। तो दूसरा आप क्या करेंगे? और क्या लिखा है? रूल्स ऑफ कंडक्ट इवन इन डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है ना? तो आप क्या करेंगे? अब भले ही उन्होंने आपके लोगों को या आपके बंदे को समय पर सॉल्ट किया या जो भी किया,
लेकिन उस समय पर आप उन्हें इम्पार्शली ट्रीट करेंगे बिना किसी बायस के, ठीक है, क्योंकि दैट रिस्पॉन्स वाज सिचुएशन ड्रिवन। आप बाद में जो मनाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको अपने मेंबर्स को क्या बोलना है, इनकरेज देम टू फॉलो पब्लिक सर्विस वैल्यूज, इनकरेज देम, टेल देम, रिमाइंड देम व्हाई यू ज्वाइन सर्विसेज, रिमाइंड देम व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ पब्लिक सर्विसेज, व्हाई यू हैव ज्वाइंड दिस सर्विस, क्यों आपको वापस जाना चाहिए, व्हाई यू कांट अबंडन योर ओन पीपल, दे आर योर ओन पीपल, इट इज योर मैंडेट टू सर्व देम, ठीक है ना। वो क्राइसिस की सिचुएशन में है, उनका जो रिस्पॉन्स है, उनकी जो एंगर है, वो सिचुएशन से पैदा हुई है, ठीक है ना। तो आपको जो पहला काम करना है वो क्या करना है कि उनको इनकरेज करना है कि भैया आप पब्लिक, याद दिलाइए उनको कि भैया आपका ये काम है, ठीक है ना। और फिर यू शुड बी गाइडेड बाय पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट क्या है, जनता तक पहुंचना, स्विफ्ट रिस्पॉन्स देना, ठीक है ना। तो आप तुरंत वहां पहुंचेंगे आप। और इस समय पर एक चीज और, assumes leadership, sets a good example by personally modeling desired behavior, ठीक है ना। आपका काम क्या होगा, आपका काम ये होगा कि अगर आपकी टीम में 4 5 6 लोग ऐसे हैं जो एप्रीहेंसिव हैं, आप ये बोलिए ठीक है, हम आपके पर्सनल सेफ्टी की हम केयर करते हैं, आप उनको मोटिवेट करने की कोशिश करिए, बट यू से कि आई विल लीड, ठीक है ना। मैं खुद वहां पर जा रहा हूं, अगर आपको लगे कि हाँ ठीक है आना है तो आप आ सकते हैं, अदरवाइज आई हैव कॉल्ड द अदर टीम, तो वो आ जाएंगे। वंस यू टेक दिस इनिशिएटिव, वंस यू शो दिस करेज कि नहीं भाई मैं जा रहा हूं, पीपल विल फॉलो। अगर आप एक बार घुसेंगे तो लोग आपके पीछे आएंगे। तो सेट्स अ गुड एग्जाम्पल by personally modeling desired behavior, motivates the members to buy into organization's policy, ठीक है ना। आप उनको क्या बोलेंगे कि भैया हमारे ऑर्गेनाइजेशन का क्या, हम किस लिए काम कर रहे हैं, क्या हमारा वो है, ठीक है ना। और उस टाइम पर डिफेंड्स द टीम एंड इट्स रेपुटेशन इन पब्लिक। आप ऐसा नहीं है कि मान लीजिए पब्लिक को आप पर हॉस्टाइल हो गई, कह रहे यार आपका ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है वैसा है, तो वहां पर भी अपनी टीम को डिफेंड करिए, उनको बताइए ये समस्या थी, इस कारण हम नहीं आ पाए। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ अपनी टीम को नहीं डिफेंड कर रहे हैं, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन बाय एंड लार्ज को डिफेंड कर रहे हैं। मेरी बात समझ नहीं समझ रहे हैं, ठीक है ना। फिर प्रमोट्स टीम इफेक्टिवनेस। उस समय पर आपको अपनी टीम में ये भावना डालनी है कि वी आर अ टीम एंड वी हैव टू स्टे टुगेदर, वी हैव टू serve people together, we have to fight the situation that is in our hand. You cannot abandon your team in these trying situations, ठीक है ना। और उसके बाद क्या है कि you would motivate your own people, ठीक है ना। ऊपर भी बहुत सारे हैं जिसमें हम जा सकते हैं। और सबसे लास्ट क्या है, पुटिंग दी ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट। लास्ट में आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे यस देयर मे बी threat to my life, there may be threat to my own safety, but I would put my organization first above my personal well-being. I would put my people first above my personal well-being. लेकिन ये सिर्फ आइडियलिस्टिक ना हो तो आप क्या बोलेंगे, that you would go in with additional force, ठीक है ना। और आप इसके साथ साथ दूसरे को भी अपने ऑर्गेनाइजेशन को फर्स्ट पुट करने के लिए मोटिवेट करेंगे, ठीक है ना। कितने लोगों को ये बात समझ में आती है? कितने लोगों को अब ये समझ में आ रहा है कि जो हम कर रहे हैं उसका रेलेवेंस क्या है? हाँ बताओ। मैं कह रहा था, जैसे मैंने जब ये केस स्टडी अभी पढ़ी ना, जब आप पढ़ा रहे थे, तो पढ़ने के बाद माइंड में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ही क्लिक किया। क्यों? क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। आवाज नहीं आ रही। अभी भी नहीं आ रही? आप बोलो। हाँ हाँ, तो मैं कह रहा था कि जब मैंने रीड किया ना, जब आपने अभी क्वेश्चन पढ़वाया, तो पहली चीज जो दिमाग में क्लिक करी वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट थी। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि एक तरफ हम उनको बचा रहे हैं, मतलब उनको बचाने का वो चीज है, और दूसरी तरफ है कि अपने लोगों को जो वो मार रहे हैं उनको भी बचाना है। तो इस चीज में मैं कंफ्यूज हो गया, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो एक बार कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला पॉइंट दोबारा ये समझाओगे कि? इंटरेस्ट नहीं है, ये तो वही मैं कह रहा हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट एक बार आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला पॉइंट समझा दो दोबारा, वरना मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ दोनों चीजों में।
इंटरेस्ट का मतलब होता है हित, जहां पर आपका कोई पर्सनल फाइनेंशियल या इस तरह का कोई इंटरेस्ट हो और वो कन्फ्लिक्ट हो रहा हो, उसको कहते हैं कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जहां से आप कुछ लाभ ले सकते हो। दो ऑर्गेनाइजेशन टाइप, मतलब दो जगह काम कर रहे हो, जैसे आपने एग्जांपल दिया था कपिल सिब्बल वाला। हाँ हाँ हाँ, ये पॉइंट ठीक तो है। समझ आ रहे हैं, पर ये समझ नहीं आ रहा कि स्ट्रक्चर क्या होगा आंसर का। स्ट्रक्चर जो है वो सबसे पहले आप क्या करेंगे और सबसे बाद में आप क्या करेंगे, वहां से वहां तक वो चलेगा। ठीक है, अभी जब हम केस स्टडीज करेंगे जो है तब आपको स्ट्रक्चर भी समझ में आ जाएगा। जब आप केस स्टडीज लिख करके मुझे दिखाएंगे तो आपको स्ट्रक्चर भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसको ध्यान रखिएगा। तो स्ट्रक्चर ऐसे भी ऐसे इसका स्ट्रक्चर ऐसे हो सकता है क्या कि क्या करना है और कैसे करना है, कि मतलब कि दो कॉलम, एक बार व्हाट शुड बी डन एंड हाउ इट शुड बी डन। हाँ देखिए, ऐसा है कि वो डिपेंड करता है सवाल पर। जैसे कभी कभी सवाल में ये होता है कि व्हाट विल यू डू एंड हाउ विल यू डू। ठीक है ना, in such trying circumstances what will be your response, examine the qualities of a public servant which will be care। अब ऐसा मान लीजिए what will be your response है, तो आप ये कर सकते हैं, ये काम आप कर सकते हैं कि इनकी तरह, जैसे लिपिका जो है इनकी तरह आप एक टेबल बना दें कि दिस वुड बी द रिस्पॉन्स, और दूसरे कॉलम में लिख दें कि हाउ विल बी डू इट। तो वो काम आप कर सकते हैं, थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा वो, और पूरी बात भी बता देगा वो। ठीक है, ओपन फीडबैक वाला पॉइंट ऐड कर सकते हैं।